अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पूरे राज्य में क्रशर और माइंस पर अलग अलग टीमों ने एक साथ मारा छापा। मुख्य सचिव के आदेश पर शनिवार की सुबह पूरे राज्य में अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ एक साथ छापेमारी शुरू हुई। सभी जिलों में वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई है। साहिबगंज जिले में छापेमारी के लिए 10 टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह में सभी अधिकारी को बुलाया गया और उन्हें अलग अलग प्रखंड में जाकर जाँच पड़ताल करने को कहा गया। इसका नोडल पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार को बनाया गया है। उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा भी स्वयं निकले हुए हैं। दोनों ने बोरियों में एक क्रशर प्लांट की जांच की, हालांकि वह बंद मिला। इसके बाद दोनों अधिकारी बरहेट की ओर निकल गए। डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार के नेतृत्व में बोरियों के क्रशरों की जांच पड़ताल की जा रही है। राहुल गांधी के कहने पर यूपीएससी की तैयारी छोड़ बन गई विधायक। अब ईडी के रडार पर अंबा प्रसाद। झारखंड में ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक कदावर नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारी एफआईआर की जानकारी मांगी थी। ईडी ने पूछा था कि अंबा के खिलाफ प्रेडिक्टिव ऑफेंस का कोई केस दर्ज है या नहीं। ईडी के पत्राचार के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कांड की सूची ईडी को सौंप दी है। अंबा प्रसाद के खिलाफ जिन जिन कांडों की सूची भेजी गई है वे केरेडारी, बड़का गांव व कटकम दाग में दर्ज है। केरेडारी कांड संख्या 37/18 में अंबा प्रसाद समेत 5-6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पाकुड़ में खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई। खनिज लदे ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर समेत 35 वाहन जब्त। पाकुड़ जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टास्क फोर्स की टीम ने जिले के विभिन्न खनन क्षेत्रों में रात भर छापेमारी की। इस दौरान अवैध तरीके से बिना परिवहन चलान के 35 से अधिक खनिज लदे वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त वाहनों में ट्रक, हाईवा व ट्रैक्टर शामिल है। उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गयी। इसके एक दिन पहले ही खनन टास्क फोर्स की टीम ने देर रात में महेशपुर, माल पहाड़ी और मुसफ्फिल खनन क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया था, जिसमें आधा दर्जन वाहनों के साथ 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। पीएम ने मन की बात से देशवासियों को किया है एकजुट। धनबाद सांसद ने कहा, पीएम ने मन की बात से देशवासियों को किया है एकजुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देश को एकजुट करने का प्रयास किया है। कोरोना को अवसर में बदलने, आम लोगों तक वैज्ञानिक क्षेत्र की उपलब्धि पहुंचाने, सशस्त्र बलों की वीरता से आम लोगों को परिचित कराने, पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में यह कार्यक्रम सफल हुआ है। यह बातें 29 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए भाजपा प्रयासरत है। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है। विभाग की ओर से मिले निर्देश के आलोक में जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए 25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग को भेज दी है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा। मालूम हो कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 20,825 और कक्षा 6 से 8 के लिए 29,175 पद शामिल थे। 100वें मन की बात कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भाजपा ने मनाया दीपोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण के प्रसारण की पूर्व संध्या पर झारखंड भाजपा ने दीपोत्सव मनाया। हरमू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत राज्य के सभी पार्टी कार्यालयों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दीपोत्सव में शामिल हुए। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में दीप जलाए। उन्होंने कहा कि मन की बात अब अद्भुत कार्यक्रम है। जन आंदोलन और सामाजिक क्रांति लाने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं रांची सांसद संजय सेठ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल हरमू चौक में पार्टी द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल हुए। रांची के वेल्डिंग गैराज में टैंकर फटा, वेल्डिंग के दौरान हुआ विस्फोट, एक मौके पर मौत, 2 से अधिक गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची से लगभग 10 किलोमीटर दूर बीआईटी मेसरा से सटे चुट्टू रिंग रोड के पास सुबह विस्फोट की भयंकर घटना घटी। यह विस्फोट एक टैंकर में हुआ। विस्फोट होने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया। बताया जा रहा है कि टैंकर ज्वलनशील लिक्विड वाला था। संभावना जताई जा रही है कि हीट बढ़ने से यह विस्फोट हुआ है। दरअसल रिंग रोड के चट्टू के पास स्थित टैंकर मरम्मत के लिए लाया गया
गया था। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक टैंकर के पिछले हिस्से में काम करना था। वेल्डिंग दुकान के कर्मचारी टैंकर के डैमेज वाले भाग में वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग के दौरान संभावना है कि हीट काफी बढ़ गया। इस वजह से अचानक पूरा टैंकर विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। टैंकर में सबसे नजदीक होकर काम कर रहे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रूबिका हत्याकांड का आरोपी अरेस्ट, लड़की को 18 टुकड़ों में काट डाला था। झारखंड में आदिवासी महिला रूबिका पहाड़िन की टुकड़े टुकड़े कर हत्या करने वाले फरार आरोपी और मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सलीम अंसारी है। आरोप है कि उसने झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो में पिछले वर्ष 17 दिसंबर को एक आदिवासी महिला की टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी थी। बोरियो थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने रूबिका पहाड़िन हत्याकांड मामले में संलिप्त उनके पति दिलदार अंसारी, पिता मुस्तकीम अंसारी, मां मरियम निशा, पहली पत्नी सुरेजा खातून, बहन गुलेरा खातून, भाई मेहताब अंसारी, मामा मेनुअल हक, आमिर अंसारी सहित पुलिस ने लगभग 1 दर्जन आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। रांची में 23 जून से चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज। पलामू में किया गया पोस्टर लॉन्च। पलामू जिले के मेदिनीनगर में ज्योति लोक होटल के सभागार में चित्रपट झारखंड द्वारा आगामी 23 जून से 25 जून 2023 को रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चित्रपट झारखंड के आयोजन समिति की ओर से महोत्सव के आयोजन के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। महोत्सव के समन्वयक नंद कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय सिनेमा में आज अपने समृद्ध भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आधार बनाने की नितांत आवश्यकता है। जिन संस्कृति मूल्यों के विषय लेकर भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी, आज उसमें काफी बिखराव दिखने लगा है। इसलिए चित्रपट झारखंड का गठन किया गया है और इसलिए महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। SMS के जरिए भी देख सकते हैं झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। रिपोर्ट की माने तो इंटर, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स व मैट्रिक के रिजल्ट मई में घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी तारीख और समय के जारी होने के संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्र जैक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट jack.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए JSC 12वीं परिणाम 2023 डाउनलोड करने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपने रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा। इसके अलावा छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मन की बात के 100वें संस्करण का 400 स्थानों पर लाइव प्रशासन की भाजपा ने तैयारी की पूरी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी को पूरे देश भर में अभूतपूर्व बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात को जमशेदपुर महानगर अंतर्गत चारों विधानसभा के 400 से अधिक स्थानों पर लाइव प्रसारण की तैयारी की गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। अंतिम चरण में 165 एकड़ में फैले झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण कार्य इस आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा। धुरवा में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। अत्याधिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा। धुरवा में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है, जिसके बाद गर्मी छुट्टी होते ही नए हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से वाईफाई सुविधाओं से लैस इस नए परिसर में सोलर सिस्टम से बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक ढंग से बनाए गए इस नए हाईकोर्ट बिल्डिंग में प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। 1 मई से 19 जिलों में दैनिक मानदेय पर पुराने सेल्समैन बेचेंगे शराब, बैठक में जारी हुआ आदेश। राज्य में 1 मई से शराब की बिक्री के लिए सिर्फ 5 जिलों के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सका है। कुल 19 जिलों के लिए अब तक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिली है। यहाँ पुराने सेल्समैन के माध्यम से ही दैनिक मानदेय पर उत्पाद विभाग शराब की बिक्री करवाएगा। इन जिलों के उत्पाद अधिकारियों को देखरेख में ही दुकानों का संचालन होगा। यह व्यवस्था तब होगी जब तक कि वहां के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन नहीं हो जाता है। यह निर्णय कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी जिलों के उत्पाद अधिकारी व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान धसी चाल, 3 लोग दबे, 5 घर क्षतिग्रस्त। धनबाद जिले के निरसा थाना अंतर्गत देवियाना गांव में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धसने की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग अवैध मुआने में फंसे हुए हैं, जबकि 500 फीट से ज्यादा के दायरे में भू धसान की घटना हुई है। इस दुर्घटना में 5 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दहशत में लोग घरों से बाहर भाग खड़े हुए ताकि वे सुरक्षित रह सके। अवैध कोयला उत्खनन की वजह से देवियाना गाँव का अधिकतर क्षेत्र खोखला हो चुका है।
बताया जा रहा है कि लोग दोपहर का खाना ही खा रहे थे, तभी जमीन फटने की आवाज आने लगी। लोग भागकर घर से निकले तो कुछ ही पल में पूरा का पूरा इलाका धंसने लगा। लोग जान बचाकर खुली जगह चले गए ताकि वे किसी बड़े हादसे का शिकार न हो जाएं। विकास राणा ने कहा, बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना करे सरकार। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार 30 अप्रैल 2023 को रांची में निर्धारित सामाजिक न्याय मार्च को सफल बनाने के लिए आजसू पार्टी कार्यालय हजारीबाग में शुक्रवार को बैठक की गई। बैठक में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सदस्य विजय वर्मा ने की एवं मंच संचालन केंद्रीय सदस्य आनंद सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राणा शामिल हुए। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि 30 अप्रैल को रांची के हरमू मैदान से मोरहाबादी मैदान तक केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अगुवाई में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड राज्य की ज्वलंत विषय की मांग को लेकर सामाजिक न्याय मार्च करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना, झारखंड में जातीय जनगणना हो और आबादी के अनुसार पिछड़ी जाति का आरक्षण तय हो, सरना धर्म कोड लागू करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, संसाधनों की लूट को बंद करना, आंदोलनकारियों को सम्मान देना, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल थी उसे पुनः अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से जोड़ना आदि मांगे शामिल है। गुमला में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी योजना, 2 साल में भी शुरू नहीं हुआ काम। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार लूट खसोट थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दर दर भटकते हैं, दूसरी ओर बिचौलिए सरकारी पैसों की चपत लगाकर अपनी जेबें गर्म करते हैं। यहाँ के ग्रामीण को ना तो मनरेगा का लाभ मिलता है और न ही दूसरी सरकारी योजना का। यहाँ बिचौलिए इस कदर हावी हैं कि योजनाओं के नाम पर पैसा निकाला जाता है, निर्माण कार्य शुरू भी नहीं होता है। रामपुर पंचायत के भटोली गाँव में आरसीसी पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन पुलिया निर्माण तो दूर, जमीन पर एक कुदाल तक नहीं चली है। निर्माण के लिए पैसों की निकासी जरूर कर ली गई है। यहाँ अधिकारियों की लापरवाही, बिचौलिए ने भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी है। जानकर हैरानी होगी कि पुलिया निर्माण के लिए 2 साल पहले योजना पास हुई थी, लेकिन निर्माण तो दूर, जमीन पर एक ईंट तक नहीं बिछी है।